इंसान को हिदायत जो है कहीं से भी मिल सकती है। आज आपके सामने जो वीडियो पेश किया जा रहा है उसका मकसद ये है कि हम सब्र की अहमियत को समझें। अक्सर सब्र के बारे में लोग तलकीन करते हैं कि सब्र करिए, लेकिन सब्र करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि जो सब्र का मामला होता है वो बहुत कुछ हमारे ईमान की गहराई से जुड़ा होता है। हमारा ईमान जितना मजबूत होगा, हमारी जिंदगी में सब्र उतना ही देखने को मिलेगा। अगर हम ये बात अपने जहन में बैठा लें कि इस दुनिया के अंदर कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसका इम्तिहान न लिया जाए। कुरान के हिसाब से इम्तिहान सभी का लिया जाता है, किसी को भी बिना इम्तिहान के इस दुनिया में छोड़ा नहीं जाएगा। अब इम्तिहान का मकसद क्या होता है? मकसद यही है कि हम खुदा से कितना लगाव रखते हैं, क्योंकि हमारा अपने रब से जो रिश्ता होता है, कहीं ना कहीं सब्र जो है उस रिश्ते को दिखाता है कि उसमें कितनी मजबूती है। सब्र का मतलब ये है कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, हम जिस हालात से गुजर रहे हैं उस पर सब्र करें। यानी एक इत्मीनान रहना चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब खुदा की मर्जी से ही हो रहा है, बिना उसकी इजाजत के कुछ नहीं हो सकता। जिस हालात से मेरी जिंदगी गुजर रही है या जो कुछ भी मेरी जिंदगी में हो रहा है, सारे अहवाल जो हैं वो जानता है, हर हाल उसको पता है। तो ऐसे में जब हम सब्र करेंगे, और दूसरी बात यह कि जिंदगी में मुसीबत चाहे जिस तरह की आए, रास्ता कभी बंद नहीं होता है, रास्ता कहीं ना कहीं खुला रहता है। होता यह कि हमारी जो चाहत होती है वही मामले को कहीं ना कहीं बिगाड़ने का काम करती है। तो ये जो एक कहानी है, दिखने में तो ये छोटी लगेगी, लेकिन बहुत सारे मामलात हमारी जिंदगी में इसी तरह के होते रहते हैं। तो हमें अपने हिसाब से उसको देखने की कोशिश करनी चाहिए। हसन जो कि एक छोटे से दुकानदार थे, मानी सी बात है कि जब दुकान छोटी होती है तो उतनी आमदनी भी नहीं होती है, लेकिन वो हलाल रोजी से मतलब अपनी ज़िंदगी चला रहे थे, अपने परिवार की ज़िंदगी को वो चला रहे थे। हुआ ये कि अचानक उनकी दुकान में आग लग गई। जब आग लग जाती है तो फिर मानी सी बात है कि दुकान के अंदर जो भी सामान होगा वो जल जाएगा। तो उनके जो भी सामानात थे, जो भी चीज़ें थी, जो भी अशिया थी, वो सब जल गई। अब जब दुकान बनी बनाई थी, अचानक आग की भेंट चढ़ गई, तो अब पैसे की मानी सी बात है कि तंगी हो जाएगी, और लोग ताना भी देने लगे। लोग कहने लगे कि हसन तुम्हारी किस्मत जो है वो खराब है। लेकिन हसन ने कहा कि अल्लाह जो करता है उसमें भलाई होती है। वक्त बीतता गया, हसन ने जो है वो सब्र से काम लिया। हसन के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। ऐसी हालत में जो अपने होते हैं, कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है कि साथ लोगों का छूटने लगता है। तो जो दोस्त होते हैं उनका साथ छोड़ने लग गए। लेकिन उन्होंने कभी भी इस हालत में भी न तो नमाज को छोड़ा और न ही दुआ को तर्क किया। यानी वो नमाज पढ़ते थे और दुआ भी करते थे। एक रात जब वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए तो उन्होंने रोते हुए दुआ की, ऐ अल्लाह तू ही मेरा सहारा है। अगले ही दिन हसन जो है वो एक अनजान इंसान से मिले। अचानक मुलाकात हो जाती है लोगों से। तो जो अनजान इंसान थे वो हसन को जानते थे, तो उन्होंने कुछ खाने के लिए दिया और कहा कि मैंने तुमको हमेशा ईमानदार पाया है, तुम चाहो तो मेरी दुकान पर काम कर सकते हो, मैं तुम्हें काम देना चाहता हूं, तुम्हारे ऊपर इस वक्त मुसीबत आई हुई है। तो हसन ने उस काम को एक्सेप्ट कर लिया, कहा कि ठीक है मैं आपके साथ काम करूंगा। तो हसन ने शुक्र अदा किया और उस दुकान में वो काम करने लग गए, क्योंकि वो ईमानदार थे, मेहनती थे और सच्चे थे। मानी सी बात है कि जो इंसान ईमानदार होता है वो सच्चा भी होता है। तो ऐसे हालात बने कि कुछ महीनों में ही वो दुकान के मालिक बन गए। मालिक का मतलब ये होता है
कि जो मालिक थे उन्होंने दुकान का सारा जिम्मा जो है उन्हीं के ऊपर सौंप दिया और फिर उनके हालात जो है वो ठीक हो गए और फिर उन्होंने अपनी जो जिंदगी जो परेशानी में गुजर रही थी उसको बेहतर किया, तो लोगों ने भी देखा। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे में जब इंसान की जिंदगी में बेहतरी आ जाती है तो जो लोग छोड़ के चले जाते हो फिर वो आने लगते हैं। तो एक दिन वही लोग जो उनको ताना मारते थे फिर उनकी इज्जत करने लगे। हसन ने इस मौके पर कहा कि जब इंसान सब्र करता है और अल्लाह पर भरोसा रखता है तो अल्लाह उसे ऐसी जगह से रिस्क देता है जहां से वो सोच भी नहीं सकता। तो कहने का मतलब ये है कि इंसान की जिंदगी में परेशानी जो है वो अलग अलग तरह से आ सकती है। कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो ख्वाहिशें होती हैं वो हमें हमारे अंदर बेसब्री पैदा करती हैं, बेचैनी पैदा करती है। तो ऐसे में हमें अपनी क्वालिटी को इंक्रीज करने पर भरोसा करना चाहिए, यानी हम कोई ऐसा काम करें जिससे समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर उससे हम रिस्क हासिल कर सकें। आज के दौर में काम करने के लिए बहुत बड़ी फील्ड जो है वो मौजूद है। हम सिर्फ एक कंप्यूटर को ही ले लेते हैं तो उसमें न जाने कितने वर्क ऐसे हैं जो लोग उतने एक्सपर्ट नहीं उसमें, और बहुत सारी फील्ड तो ऐसी है कि जहां पर हाई क्वालिफाइड लोग नहीं मिल पाते हैं। तो इल्म हासिल करने के लिए इसीलिए कहा जाता है कि हम जितना ज़्यादा अपने को काबिल बनाते चले जाएंगे, एक्सपर्ट खुद को करते चले जाएंगे, किसी एक चीज़ पर हमारी पकड़ होनी चाहिए और वो चीज़ सोसाइटी से जुड़ी हुई हो, उसकी ज़रूरत से जुड़ी हुई हो, तो हमें कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी। इसलिए अपने वक्त की कीमत को पहचानते हुए लगातार हमें जो है वो कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, अपनी क्वालिटी को बढ़ाते रहना चाहिए। हम किसी लैंग्वेज को भी सीख सकते हैं, हम किताबें पढ़ें, उससे भी हमारे जहन में कुशादगी यानी फैलाव पैदा होगा, सोच इंसान की वसी होती है। तो अपने वक्त को ऐसे ही ज़ाया कर देना सही नहीं है, बल्कि हमारी अपनी जो सलाहियत होती है, जो कहीं ना कहीं पैदाइशी होती है, उसमें हम इजाफा कर सकते हैं। अब वो इजाफा कैसे होगा? इल्म हासिल करके। जैसे अगर हमको उर्दू नहीं आती है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उर्दू सीखें। अगर हमको इंग्लिश नहीं आती है तो हमें इंग्लिश सीखना चाहिए। इसी तरीके से हम और बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। हम मैथ सीख सकते हैं, क्योंकि मैथ सीखने से क्या होगा कि हम अगर मान ली हमारे पास रोज़गार नहीं तो हम ट्यूशन पढ़ा करके ही ठीक ठाक उसमें अर्निंग कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो परेशानी हमारी ज़िंदगी में आती है, कहीं ना कहीं हमारी अपनी जो सलाहियत होती है उसमें जब कमी होती है तो परेशानी आ जाती है। और अगर हमारे पास सलाहियत है, हम एक्सपर्ट हैं किसी फील्ड में, तो जो परेशानी आएगी वो दूसरे रूप को लेते हुए आएगी, लेकिन कम से कम हमें पैसे की तंगी नहीं रहेगी। तो इसलिए बेहतर ये है कि ज़िंदगी जो है वो उसमें वक्त की बड़ी अहमियत है। लगातार हम सीखते रहें, लगातार सीखने की हमारी कोशिश होनी चाहिए। जब हम लगातार सीखते रहेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि हमारी क्वालिटी बढ़ती चली जाएगी, हमारी सोच में इजाफा होता चला जाएगा। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम दूसरों से सीखने की कोशिश करें। जब हम कोई किताब पढ़ते हैं तो मानी सी बात है कि किताब किसी एक्सपर्ट के ज़रिए ही लिखी जाती है। कोई ऑथर होते हैं, लेखक होते हैं, वो लिखते हैं, उनका अपना कितना वसी मुताला होता है, तब जाकर किताब लिखी जा पाती है। तो ऐसे में हम उनका नज़रिया जब देखेंगे तो हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। एक किताब कोई मामूली चीज़ नहीं होती है, बल्कि हमारी ज़िंदगी को वो कहीं ना कहीं एक दिशा दे सकती है, हमको रास्ता दिखाने का काम कर सकती है। लेकिन ये कब होगा? ये तब होगा जब हमारे अंदर एक इंक्लाइनेशन हो, झुकाव हो। ये झुकाव कैसे पैदा होगा? कोशिश से होगा। अगर हमारा दिल ना करे तो क्या करें? तो दिल को लगाना पड़ता है। जब हम दिल को लगा लेते हैं तो फिर हमें कहीं ना कहीं क्या होता है कि फिर हम उस काम को करने के आदी हो जाते हैं, फिर हमारा दिल भी लगने लगता है। यानी किसी चीज़ में अगर हमारा दिल नहीं लग रहा है और हम दिल पर एक पत्थर रख कर उस काम को करते हैं, तो बाद में कहीं ना कहीं उस काम के अंदर जब दिलचस्पी पैदा होने लगती है तो हमारा दिल लगने लगता है। तो इसलिए शुरुआत करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम शुरुआत करेंगे तो हमारा दिल लगने लगेगा। तो कोशिश ये है कि हमें जो है वो अपनी आदत के हिसाब से, यानी जो हमारा नेचर है उस पर नहीं चलना चाहिए, बल्कि देखना चाहिए कि हमारा वक्त ज़ाया ना जाए। हमें अपने वक्त का इस्तेमाल करना है। कैसे करना है? किसी न किसी चीज़ को हम करें, किसी न किसी चीज़ पर हम जो है वो कोशिश करें कि ऐसी स्किल हमारे अंदर डेवलप हो कि जिसके ज़रिए हम आगे कुछ कर भी सकें, अपने रोज़गार के लिए कोई इंतज़ाम भी कर सकें। तो करने को आज कल तो बहुत कुछ है। हाँ, मेहनत अगर नहीं करना चाहें, ऐसे ही जो है वो इंतज़ार करते चले जाएं कि कुछ होगा कुछ होगा कुछ होगा, तो कुछ होता नहीं, बल्कि हमें ही कोशिश करके अपने को
ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारे अंदर क्वालिटी डेवलप हो। जब हम अपने अंदर क्वालिटी को डेवलप कर लेंगे तो वही क्वालिटी हमारे लिए सारा इंतज़ाम करेगी। जब हमारे पास पैसा आने लगे तो हमें दूसरों की मदद भी करनी चाहिए। वो लोग जो कि कमज़ोर हैं उनकी हम हेल्प करें, उनकी हम मदद करें। तो कहने का मतलब ये है कि कोई परेशानी आ जाए तो सब्र करना चाहिए, अपने काम को रोकना नहीं चाहिए और उस पर उदास नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुनिया के अंदर खुशी भी आएगी, गम भी आएगा। कोई एक चीज़ हमेशा लंबे वक्त तक रहती नहीं है। जिनके पास पैसा रहता है कहीं ना कहीं उनके पास भी फिक्र होती है। तो इसलिए बेहतर यही है कि अपने वक्त का सही इस्तेमाल करते हुए हम लगातार पढ़ते रहें। आज जो चीज़ें कहीं ना कहीं कमी दिखाई पड़ रही है वो स्टडी में है कि लोग उतना मुताला नहीं करते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम कम से कम 1-2 किताबें ख़रीदते रहें, उसको पढ़ते रहें। उससे क्या होगा कि हमारी सलाहियत भी बढ़ेगी, हमारा जहन भी बढ़ेगा और फिर हम सही बातों को लोगों को बताएंगे तो लोगों के ज़रिए सही मालूमात दूसरों तक भी